Hi friends, welcome to my channel World of Education. So let's start lesson 18 Pollution of Air and Water. Short question answer. How Taj Mahal beauty is in danger? तो ये ताज महल की हमारी खूबसूरती जो है वो ख़तरे में कैसे है? इस क्वेश्चन का आंसर ये है एसिड रेन इज़ अ मेजर थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताज महल। जो एसिड रेन है जिसको हम कहते हैं तेज़ाबी बारिश, वो सबसे बड़ा मेजर थ्रेट है, वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, ताजमहल की खूबसूरती पर असर पड़ रहा है उसकी वजह से। When acid rain falls on white marble, it get affected by sulfur dioxide causing it yellowing. जब तेजाबी बारिश उसके ऊपर गिरती है तो जो सफ़ेद मार्बल होता है, जो संगमरमर का बना हुआ होता है, इट गेट अफेक्टेड बाय सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड से जो तेज़ाबी बारिश होती है उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है बहुत अच्छी डिटेल में। आपको अगर डिटेल में जानना हो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ताजमहल के मार्बल का कलर पीला हो चुका है। तो हमेशा ऐसे लिखेंगे व्हेन एसिड रेन फॉल्स ऑन वाइट मार्बल इट गेट अफेक्टेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड कॉजिंग इट येलोइंग। तो ये हो गया हमारा हाउ ताजमहल ब्यूटी इज इन डेंजर। राइट डाउन द नेचुरल कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो प्राकृतिक यानी कुदरती कारण क्या हैं जिसकी वजह से हमारी हवा जो है गंदी होती है, अशुद्ध होती है, आलूदा होती है हमारी हवा। Some causes of air pollution are dust from barren areas of land, smoke and carbon dioxide from forest fire, volcanic activities which produce harmful gases. कुछ कारण ये हैं एयर पोल्यूशन के। सम कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, डस्ट फ्रॉम बैरन एरियाज़, जो बैरन एरियाज़ होते हैं, मतलब जहाँ पर पानी नहीं होता, पानी की कमी होती है, वहाँ से धूल उड़ना, गंदगी उड़ना, वहाँ उन एरियाओं से, उन जगहों से, उस ज़मीन से। तो ये एक वजह हुई हमारी हवा के प्रदूषण की। हवा को गंदा करने की एक कारण ये हुआ कि हमारा जो वो जगह होती है जहाँ पानी नहीं होता, हमारी जो ज़मीन होती है मिट्टी वाली, धूल मिट्टी वाली, वहाँ से गंदगी उड़ती है, जिसकी वजह से हमारी हवा गंदी हो जाती है, आलूदा हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जो धुआं निकलता है, स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जंगलों में आग लगती है, जो जंगल में आग लगती है उसमें से धुआं जो निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे हो जाता है हमारा एयर पोल्यूशन, हवा गंदी हो जाती है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ विच प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस, जो हमारा ज्वालामुखी भट्टा है उससे हार्मफुल जहरीली गैसें निकलती हैं उसको, तो उससे हमारी क्या होती है, उससे हमारा क्या होता है, एयर पोल्यूशन, हवा गंदी होती है। ये सब कुछ कारण है, कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हमारी हवा गंदी हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, आलूदा हो जाती है, जिसको उर्दू में कहते हैं। वाई ओजोन लेयर इज़ इम्पोर्टेंट। ओजोन लेयर ज़रूरी क्यों है? ओजोन लेयर शील्ड्स फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन। ओजोन लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर वाली लेयर में, जो कि मैंने बताया था आपको पिछली डिटेल में, आप वहाँ जान सकते हैं। तो ओजोन लेयर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ओजोन वाली परत, ताकि वो हमें बचा सके किससे, अल्ट्रा वायलेट रेज से, जो कि सूरज से निकलती है। इट इज़ फाउंड इन द अपर रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। ये कहाँ पाई जाती है? अपर रीजन में, स्ट्रेटोस्फेयर में। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करती है, हमारे अगर अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे ऊपर पड़ती है तो हमें कैंसर हो जाता है। तो ये हमें उससे बचाती है, ओजोन लेयर बचाती है हमें किससे, अल्ट्रा वायलेट रेज से। लिस्ट टू वेज बाय विच वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। दो ऐसे कारण बताइए जिसकी वजह से पानी जो है हम पीने लायक बना सकें। तो वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय, तो हम पानी को पीने लायक बना सकते हैं कैसे करके, क्लोरीनेशन करके, उसमें क्लोरीन ऐड कर करके, या फिर बॉइलिंग, उबाल कर करके, और ट्रीटिंग विद अल्ट्रा वायलेट रेज, या अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ उसे ट्रीट कर हम पानी को
पीने लायक बना सकते हैं। अगर डिटेल में देखना है तो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे पार्ट गिवन हैं, सारे आंसर उसमें मिल जाएंगे। अगर डिटेल में जानना है मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो। So thank you for watching World of Education and bye.